नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 260 प्लस स्कोर करना है आपको। वही प्रश्न जो पेपर में आने वाले हैं, जल्दी से देखें। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? इनके त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कहता है वर्ष 1987-88 में, बी कहता है 1989-90 में, सी कहता है 1991-92 में, डी कहता है 1993-94 में। तो कब प्रदान किया गया था? तो उन्हें ही प्रदान किया गया था 1989-90 में। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 1989-90 में प्रदान किया गया। सबसे पहले ये सम्मान 1986 में, 1986 और 87 में, 1986-87 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। किसके लिए? डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी कि रामविलास शर्मा को सर्वप्रथम ये सम्मान प्रदान किया गया था, रामविलास शर्मा को 1986-87 में। और 1989-90 में इसको त्रिलोचन शास्त्री को प्रदान किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। नमक है, लौंग है, सी भात है, डी पनीर है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा भाई लौंग। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है लौंग है। पनीर है, नमक है, भात है, पुल्लिंग शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी मनमथ, ऑप्शन डी निलय। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें भी कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है वो निलय नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निलय किसका पर्यायवाची है? तो निलय जो है वो घर का पर्यायवाची है। किसका? घर का पर्यायवाची शब्द है। जैसे निलय है, गृह है, सदन है, धाम है, निकेतन है, गे है, निवास है, ओक है, भवन है और अयन है। ये घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम बात करें कामदेव की, तो कामदेव के मनोज है, मनमथ है, अनंग है, रथपति है, मकर ध्वज है, मार है, प्रद्युम्न है। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अब आपको अकर्मक क्रिया बतानी है इनमें से। मैं सोता हूं, बी कहता है मैं पाता हूं, सी कहता है उसने पीटा, डी कहता है उसने खाई है, उसने खाई। तो आपको क्या बतानी है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। और कर्म की बात करें तो भाई मैं सोता हूं, क्या सोता हूं, क्या किसको का उत्तर ना मिले, क्या पीता हूं, पानी पीता हूं, उसने पीटा, क्या पीटा, उसने खाई, क्या खाई। तो क्या किसको का उत्तर मिल जाए तो हो जाएगा भैया सकर्मक क्रिया, क्या किसको का उत्तर ना मिले तो हो जाएगी भाई अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं सोता हूं। क्या सोता हूं? तो कुछ नहीं आया, इसलिए मैं सोता हूं अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए कहता है सच्ची बात, ऑप्शन बी कहता है मनो अनाज, ऑप्शन सी कहता है गोल आंखें, ऑप्शन डी कहता है गुलाबी रंग। अकर्मक क्रिया आपको सॉरी, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। तो मनो अनाज, मनो अनाज में भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। सच्ची बात, सच्ची बात है भाई गुणवाचक हो जाएगा। गोल आंख है भाई गुणवाचक हो जाएगा। गुलाबी रंग भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं भाई कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, रंग रूप आकार दशा अवस्था दशा आ जाए तो होते हमारे गुणवाचक विशेषण हो जाती हैं। कौन से विशेषण? गुणवाचक विशेषण हो जाती हैं। अगर नाप तोल की बात आ जाए तो वहां पर कौन से हो जाती है? तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे हम बात करें शेर भर दूध, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी खटमल, ऑप्शन डी मक्खी। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पुल्लिंग शब्द की बात करें तो भाई कोयल है, गिलहरी है, मक्खी है, तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। बच्चा कौन भाई? तो बच्चा भाई खटमल, तो खटमल हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है खटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी सैयद ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी कहता है लल्लू लाल जी, ऑप्शन डी कहता है सदल मिश्र। तो कौन है भाई? रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? तो सैयद ईसा अल्लाह खान, सैयद ईसा अल्लाह खान ने लिखी थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें भाई, इनकी रचना का जो कार्यकाल है वो माना जाता है भाई 1803 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने, यानी कि श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर की बात की जाए तो इन्होंने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। किसको? रानी केतकी की कहानी को। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन ए, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन सी, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। ऑप्शन डी, दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। अब आपको सही बताना है। तो बता, दुश्मन ने गोले और तोपे, तोपे नहीं तो तोप होता है, ये तो होगा नहीं भैया। हम बात करें किसकी, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, गोले यानी कि गोलों, तो ये नहीं, ये नहीं होगा भैया। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी भी नहीं है। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तोपों से, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला, कि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करे उसे क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए कर्म कहते हैं, ऑप्शन बी करण कहते हैं, ऑप्शन सी संप्रदान कहते हैं, ऑप्शन डी अपादान कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई उसके? तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे हम करण कहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे से हो, करण का मतलब से हो, द्वारा हो, अपादान का मतलब से हो, लेकिन अलग होने की बात आ जाए, संप्रदान के लिए हो, क्या हो, के लिए हो, और कर्म की बात आ जाए तो क्या हो जाए भैया, को हो, क्या हो, को हो। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। माँ की बहन संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन को क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए चाची कहते हैं, ऑप्शन बी मौसी कहते हैं, ऑप्शन सी दादी कहते हैं, ऑप्शन डी नानी कहते हैं। तो माँ की बहन को ना तो दादी कहेंगे, ना नानी कहेंगे, ना चाची क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण आपको बताना है भाई। समुदायवाचक विशेषण क्या होता है ये आपको बताना है। और समुदायवाचक विशेषण की अगर बात की जाए, ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी दूना, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चारों। तो समुदाय, समुदाय का मतलब होता है भाई जैसे चारों, पांचों, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी चिन्ह, ऑप्शन डी ध्वज। तो क्या है, ध्वज है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम, ऑप्शन ए माल से गोदाम, ऑप्शन बी माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम, ऑप्शन डी माल और गोदाम। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा माल के लिए गोदाम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति हैं और उनके अर्थ हैं। ये आपको बतानी है भाई लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या क्या है। तो पहला कहता है भाई, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बी कहता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सी कहता है, का बरखा जब कृषि सुखाने। डी कहता है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सैर। क्या होगा भाई? तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अपनी सफलता पर ही क्या होना भाई, सही बिल्कुल बताना इसको भी, अपनी सफलता पर ही खींचना, यानी कि खींचना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का तात्पर्य क्या होगा? तो खिसियानी बिल्ली, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भाई, तो ये मिलान करना है आपको। तो गंगा गए यानी कि, तो ये आपको पता नहीं है, मान के चलो भी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास नहीं पता है तो आपको, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सार। क्या मतलब? तो आय के अनुसार खर्च करना, भाई आय के अनुसार खर्च करना, ये इसका मिलान हो जाएगा। एक तो हो गया। दूसरा, अब का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका भी आपको पता नहीं है। समय के बाद सहायता मिलना, भाई समय के बाद सहायता मिलना, ये हो जाएगा इसका, तो ये इसका मिलान हो जाएगा। बचे भी दो, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी असफलता पर रीझना, और फिर बचा कौन? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो ये इसका मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? तो भाई सर्वप्रथम जो सलाहकार सम्मान था वो हमने आपको बताया भाई किसको मिला था। तो अब हम बात करें, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख, 50 लाख। यानी कि 50 लाख हो या 5 लाख हो, 3 हो या 1 लाख हो। तो कितनी इसकी राशि है? तो इसकी जो राशि है, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1986 में हुई थी इसकी शुरुआत। अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर पहले में। कितनी धनराशि इसको दी जाती है? तो 5 लाख की धनराशि दी जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए भूमिका, ऑप्शन बी पृष्ठव्य, ऑप्शन सी आवेतनिक, ऑप्शन डी अतिशुक्ति। तो क्या हो जाएगा भाई? अतिशुक्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिशुक्ति, बड़ा चढ़ाकर बात करना। नेक्स्ट अगला, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो किसने की थी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगी वल्लभाचार्य ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है
चार्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य आपको बताना, ऑप्शन ए बेहद देर में सोकर उठता है, ऑप्शन बी बेहद देर के साथ सोकर उठता है, ऑप्शन सी बेहद देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन डी बेहद देर को सोकर उठता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेहद देर तक सोकर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। अगला क्वेश्चन कहता है, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए रसीली कहते हैं, ऑप्शन बी रसायन कहते हैं, ऑप्शन सी रसपूरा कहते हैं, ऑप्शन डी रस भरा कहते हैं। तो रस से भरा को कहते हैं रस भरा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है रस भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो कोई आया था, तो कोई का भाई, कोई का मतलब क्या होता है भैया? तो इसका अनिश्चय, अनिश्चय तो अनिश्चय हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित क्या है? ऑप्शन ए संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन सी राज्य की राजभाषाओं के बारे में, ऑप्शन डी संघ की राजभाषा के बारे में। तो 210 में ये आपको बताना है। तो 210 में है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अनुच्छेद 120 में क्या बताया भाई? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो 120 की अगर बात पूछी जाए कि भाई अनुच्छेद 120 में क्या बताया गया है, तो 120 में है भाई संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अगला है संघ की राजभाषा के बारे में बात की जाए कि भाई संघ की राजभाषा कौन सी है, तो संघ की राजभाषा के बारे में हो जाएगा भाई 343 अनुच्छेद। कौन सा? 343। राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में क्या बताता है भाई? 345 बताता है अनुच्छेद, 345 अनुच्छेद बताता है। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में 210 अनुच्छेद हो जाएगा। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में 110 अनुच्छेद, 120 अनुच्छेद हो जाएगा। राज्य की राजभाषाओं के बारे में 300 यानी कि 345 हो जाएगा, और संघ की राजभाषा के बारे में 343 अनुच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आगे देखते हैं। अगला है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे डालो, ऑप्शन बी पानी बरसने लगा, ऑप्शन डी बरसता रहता है, ऑप्शन डी पा लिया। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरसता रहता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, निरंतरता का मतलब है बरसता रहता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद आज्ञा को। तो किसे मिला था? तो वो मिला था भैया सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किसके लिए मिला था? तो इनकी एक रचना है चिदम्बरा, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला था भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदा, ऑप्शन ए जलेबियां, ऑप्शन बी साड़ियां, ऑप्शन सी एक छाता, ऑप्शन डी बहुत कुछ। तो क्या खरीदा था? तो उन्होंने बहुत कुछ खरीदा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कुछ खरीदा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटिए। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। तो ये आपको बताना है, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा में अनावश्यक प्रसर्ग को आपको हटाना है। तो क्या हो जाएगा? वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वह छत से नीचे गिर पड़ा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए भाव विलास, ऑप्शन बी ललित ललाम, ऑप्शन सी रसमंजरी, और ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। तो ये आपको बताना है कौन है नंददास। नंददास की बात करें तो ये रसमंजरी के ग्रंथ के लेखक हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इन्हें अष्टछाप का भी कवि माना जाता है। अष्टछाप के कवियों में ये क्या है? अष्टछाप, अष्टछाप के कवियों में ये क्या थे? अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ और अंतिम कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है, अगर बात करें, मान मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत, रास पंचायती, रुक्मणी मंगल। तो ये इनकी रचना है, और रसमंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन ई वर्ष 1981 में, ऑप्शन सी वर्ष 1952 में, ऑप्शन डी वर्ष 1960 में। तो कब हुई थी? तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये हुई थी भाई वर्ष 1960 में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1 मार्च 1960 को हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। अगर बात करें भाई कहाँ? दिल्ली में। और अगर बात की जाए कहां पर हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी भैया।
1 मार्च 1960 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? ऑप्शन ए सुदामा चरित, ऑप्शन बी हनुमान टाक, ऑप्शन सी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन डी जानकी मंगल। तो नरोत्तम दास की रचना आपको बतानी है। तो नरोत्तम दास की अगर रचना की बात करें तो इनकी रचना है भाई सुदामा चरित। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदामा चरित की रचना नरोत्तम दास ने ब्रज भाषा में की है। किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई आपका निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए डिबिया, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी प्याला, ऑप्शन डी समाचार। तो समाचार है, हस्ताक्षर है, आंसू है, प्राण है, ये सब कैसे हैं? बहुवचन शब्द हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। लोकोक्ति और उनका अर्थ बताना है भाई। लोकोक्ति है और उनका सही अर्थ आपको बताना है। अब हम बात करें भाई पंचों का कहा सिर माथे, यानी कि पंच जिस बात को कहे उसको सिर माथे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फैसला मानना, फैसला मानना। अगला है हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं। हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं मतलब है सहायता करने वाले पर रौब जमाना। तो ये हो जाएगा इसका भाई। अगला है सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए, समय पर ही काम पूरा होता है। तो इस जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला है बीती ताई बिसारी दे आगे की सुध ले। बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था भाई मिलान लोकोक्तियों का। आइए अगला क्वेश्चन है कुमार नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कुमार नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बताना है। वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2007 में। तो कब प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा? 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। इनकी रचना है चक्रव्यूह परिवेश हम तुम हाशिए के बहाने आत्मजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते तो वे कुछ करके ही दिखाते हैं। ऑप्शन ए सामान रखें, ऑप्शन बी पैसे रखें, ऑप्शन सी हाथ धरे, ऑप्शन डी पैर रखें। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाथ धरे नहीं बैठे रहते। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पुलिस से संबंधित जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं जानता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और भाई कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।